जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था, अध्याय 1 के। आज हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में समझेंगे। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है उसके बारे में समझें। प्राकृतिक संख्या जो हमें गिनती के काम में संख्याएं आती हैं, जैसे 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम कहेंगे अगर कि प्रकृति में 0 पेड़ है, 0 पेड़ है, तो जिसका मतलब है कि उस पर वहां उस जगह पर कोई भी पेड़ नहीं है, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। प्रकृति कहती है कि अगर आपको कहना है तो ये कहिए कि वहां पर कोई पेड़ नहीं है, ये नहीं वहां पर 0 पेड़ है। इसलिए प्राकृतिक संख्या में 0 से शुरू न होकर 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 डैश 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 ये इनफाइनाइट तक चलता है। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हम बचपन से संख्याओं को गिनने के काम में ला रहे हैं, वही संख्या हमें प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जा रही है, ऐसे ही इसी के परिवार में हम लोग एक और सदस्य को शामिल कर लें जो है 0 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। जैसे इसको याद इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज बिना 0 का असंभव है, तो जैसे ही इस सदस्य में 0 आ जाती है तो इसका मान पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं पूर्ण संख्या को। ठीक है, तो अगला नंबर होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है उसको भी समझते हैं। थर्ड नंबर पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या में क्या क्या आते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वे पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ सकता है? इधर आपका ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या 0 और कौन सी? धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या रेखा है, जहां पर 0 है और इस साइड में -1 -2 डैश 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 इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, और इधर में धनात्मक +1 +2 +3 डैश 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 अनंत तक इधर जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या शामिल होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसी संख्या पद्धति का प्रकार। अगला होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या क्या है? इवन नंबर क्या है? तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जिसके इकाई अंक में जिसके इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये सभी संख्याएं अगर किसी संख्या के इकाई अंक में आती हैं तो वे संख्याएं भी सम संख्या कहलाती हैं। अगला हम लोग देखते हैं विषम संख्या।
तो सम संख्या के बारे में हमने क्या क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, तो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। अगला हम लोग समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जैसे सम संख्या के बारे में हमने समझा कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से विषम संख्या क्या होती है? और क्या होते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या में हमने बताया कि 2 से पूरी तरह से जो संख्या विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती है। उसी का जस्ट उल्टा, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या होती है, और विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। यानी इस विषम संख्या का 2 से दुश्मनी होती है, ये दुश्मनी निभाता है, इसीलिए इन सभी संख्याओं का 2 से विभाजित नहीं हो पाती है। ठीक, अगला हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग 2 को ले लें, तो 2 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाएगा और 1 का भाग चला जाएगा। ये 2 क्या है? 2 तो स्वयं संख्या हो गई, और 1 हमने परिभाषा में क्या लिखा? जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या के साथ विभाजित न हो। तो क्या आप बताइए, 2 किसी भी संख्या के पहाड़े में आता है क्या? तो 2 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, यानी 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में 2 नहीं आता है। इसलिए 2 को हम लोग कहेंगे कि 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, जैसे 11 को, 11 भी अभाज्य संख्या है। तो 11 कैसे अभाज्य संख्या है? तो भाई 11 में 11 का भाग जाएगा और 11 में केवल 1 का भाग जाएगा, यानी 11 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वो नहीं कट पा रहा है, इसलिए 11 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 ही एकमात्र सम ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, एकमात्र है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। इसमें आप पूछ सकते हैं सर 1 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? तो 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 1 को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो 2 बाकी सभी संख्याएं भाज्य संख्या हैं, उसको भी समझेंगे। भाज्य संख्या, सभी सम संख्या भाज्य संख्या कैसे हैं?
लेकिन दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अगला समझते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग समझते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है और उसके उदाहरण क्या हैं। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या के साथ अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं। आइए समझते हैं इसको भी। क्या हमने बताया? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कोई भी अन्य संख्या से अगर कट जाए तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए 4 को ले लेते हैं। 4 को देखेंगे तो 4 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कट रहा है। तो हमने क्या बताया? 4 स्वयं से भी कट रहा है, 4 1 से भी कट रहा है और 4 2 से भी कट रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। कैसे? तो हमने परिभाषा में क्या दिखाया? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य कौन है? यहाँ पर 2 है, 2 के साथ विभाजित हो रहा है, तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं सभी सम संख्याएं 2 के अलावा, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। आपने क्या समझा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 को लिए तो 4 1 से भी कटा, 4 से भी कटा, 4 यानी स्वयं से भी कटा और 4 2 से भी कटा, तो 4 कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग 12, तो 12 के किससे कटेगा? तो 12 3 से भी कट रहा है, 12 4 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 12 6 से भी कट रहा है, 12 1 से भी कट रहा है। तो इतनी करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि स्वयं से कट रहा है कि नहीं। स्वयं से तो सभी संख्याएं कटती हैं, 1 से भी सभी संख्याएं कट जाती हैं, 1 में भी सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। 1 मतलब 1 सभी संख्याओं को काट सकता है, 1 के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो एक और स्वयं के अलावा अगर कोई भी संख्या कोई भी संख्या काट दे तो वह कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अभी हमने सीखा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या भी इसी संख्या पद्धति का एक समूह में आता है। इसी संख्या का एक परिवार का एक सदस्य है। परिमेय संख्या क्या होती है इसको समझते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्या जो या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है कि जिस संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q यानी उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या के रूप में काउंट नहीं होगा। तो वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में
लिखा जा सके, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे हम लोग देखते हैं सभी साधारण भिन्न, कौन कौन सी संख्या आ सकती है परिमेय संख्या में? सभी साधारण भिन्न आता है, साधारण भिन्न। और कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है? जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो जीरो, और जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं किसमें आएंगी? परिमेय संख्या में। और कौन सी संख्या आती है? तो शांत दशमलव की जितनी संख्याएं होती हैं, शांत दशमलव वाली संख्या। और कौन सी? एक होता है आवर्ती वाला, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव मतलब जैसे 0.333 डैश 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 ये अनंत तक जाती है, तो ये संख्या इसे भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जितनी भी ये संख्याएं होती हैं जैसे -2, 0, 4, इन सभी संख्याओं को भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/1। 4/1 क्यों लिख सकते हैं? अब ये 4/1 लिखने पर ये p बटे q के रूप में हो गया। अब यहाँ हम लोग यह समझते हैं कि 4 को 4 के बट्टे में 1 ही क्यों लिख सकते हैं, दूसरी कोई संख्या क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 4 के बट्टे में 1 लिखने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट्टे का मतलब क्या होता है? बट्टे का मतलब भाग, नॉर्मल सी। तो 1 का भाग अगर 4 में देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4। तो क्या 4 के मान में कोई परिवर्तन हुआ? तो 4 के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग माइनस वाली संख्या में, 0 में और 4 में, इन सभी संख्याओं के बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्या भी पूर्णांक संख्याएं में क्या है? परिमेय संख्याएं। भिन्न वाली संख्याएं तो होती ही हैं, जैसे 2/3 ले लीजिए, -2/5 ले लीजिए, 5/7 ले लीजिए, ये तो परिमेय संख्या है ही। एक बार और समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें, लेकिन इसका q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या होती हैं। इसमें सभी साधारण भिन्न संख्याएं आती हैं, जितनी भी साधारण भिन्न होती हैं वे सभी परिमेय संख्या के रूप में आती हैं। पूर्णांक संख्याएं माइनस वाले, शून्य और प्लस वाली संख्याएं भी किसमें आएंगी? परिमेय संख्या में। शांत दशमलव जैसे 0.5 ले लें, 1.25 ले लें, ये सभी संख्याएं को भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये संख्याएं भी परिमेय संख्या के रूप में आती हैं। आवर्ती दशमलव क्या होता है? जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आती है। पिछली वीडियो में हमने बताया था आवर्ती दशमलव के बारे में, शांत दशमलव के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में भी खूब अच्छी तरीके से बताया है। आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो क्या होती है? जो दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आती है, जैसे 0 के बाद 3 ये संख्याएं लगातार वही संख्या रिपीट कर रही है, तो ये संख्या क्या होती है? आवर्ती दशमलव। इसे भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह भी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। अगला हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। इसी का जस्ट उल्टा, जैसे परिमेय संख्या के बारे में समझे कि ये वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। ठीक इसी का उल्टा करते हैं कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, अब ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? से अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे √2, √3, पाई, और एक होता है यूलर स्थिरांक जिसे ई से दर्शाते हैं। अब देखिए इसको हम लोग, जैसे आपने परिमेय संख्या के बारे में बताया कि 4 को बट्टे में 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 1 जो है ना वो 4 के मान को नहीं बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर √2 को बट्टे में 1 लिखेंगे तो ये 1 √2 के मान को परिवर्तित कर देगा, यानी इसका एक दशमलव के बाद हर बार अलग अलग कोई संख्या रिपीट होगी। इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल ना स्थिर वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल स्थिर वर्गमूल नहीं होता है। यानी इसमें कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं जिनका पूरा वर्गमूल न किया जा सके। जैसे इसमें आ सकता है आपका जैसे परिमेय संख्या में आवर्ती दशमलव आया था, इसमें कौन सा आ सकता है? अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव, जैसे कोई संख्या लेते हैं 1 दशमलव के बाद कभी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3, 2, ऐसे मतलब हर बार अलग संख्या आ रही है, लेकिन यह कभी इसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। तो ये संख्या भी कैसी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, शुरू से एक बार और समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझाया अभी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसे वे संख्या जो हम साधारण गिनने के काम में लाते हैं। जीरो को गिनने के काम में नहीं लाते हैं, ध्यान रखिएगा। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसे हम किसी भी वस्तु को गिनने के काम में नहीं लाते हैं। तो गिनने के काम में कौन सी संख्या आती है? तो 1, 2, 3 से लेकर सभी संख्या अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। दूसरा क्या बताया थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह कैसी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। अगला आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या में आपका माइनस वाला जितनी भी संख्याएं माइनस में होंगी वे 0, और जो संख्याएं प्लस में होंगी वे सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। आई बात समझ में? ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या बताया थे? अगला आपने बताया था सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में क्या बताया था कि सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का पूरी तरह से भाग चला जाता है, वे संख्याएं सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 भी सम संख्या है। ठीक है, फिर आते हैं विषम संख्या में। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, यानी 2 से संख्याएं नहीं कटती हैं, वे संख्याएं विषम संख्या होती हैं। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी संख्या क्या है? 2 से नहीं कटेगी, इसलिए वो संख्या क्या है? विषम संख्या। अगली कौन सी संख्या बताए थे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में क्या बताए थे कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी सभी सम संख्याएं 2 को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। ठीक, और जरूरी नहीं है कि सभी सम संख्याएं ही भाज्य संख्या हो। जैसे 9 तो सम संख्या है नहीं लेकिन भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि उसके भी 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जा रही है। जैसे 9 किसी किसी विभाजित हो जा रही है, 9 हो जा रही है आपका 1 से, 3 से और 9 से। तो ये स्वयं से विभाजित हुई, 1 से विभाजित हुई और 3 से विभाजित हो गई, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी किसी अन्य संख्या के पहाड़े में वो संख्या न आए, वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 13, तो 13 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और एक खुद यानी 13 के पहाड़े में आता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 13 आता हो।
किसके अलावा? एक और स्वयं के अलावा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा भी तो यही कहता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या बताया कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में लिख सके लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई संख्या इस प्रकार से है 2/0 तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर 0/2 है तो यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना कि p। तो q इसमें q 0 के बराबर आ गया है इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगली वाली संख्या में देखेंगे तो जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए एक ऐसी संख्या हो गई परिमेय संख्या। ठीक, अगला हमने बताया था अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा। परिमेय संख्या में हम लोग p/q के रूप में जिसे लिख सकते थे वो परिमेय संख्या होती थी, लेकिन अपरिमेय संख्या में जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2, √3, पाई, यूलर और जितने भी अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। धन्यवाद।